अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। कैसे हमें आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो, इन गुणों को मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इन गुणों को अपनाएंगे तो आपको भी फायदा होगा और जीवन में ढालें। इन सत्पात्रों ने सद्गुरु ने सारे साधन को 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 8 घंटे का ध्यान आपका अपना हो जाएगा, अपनी कमाई 8 घंटे की। अभी तक दूसरों की कमाई है, ये अपनी कमाई है, अपने लिए हम कमाई करेंगे। और साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 8 से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे परमात्मा की याद बनी रहेगी, आपकी अपनी कमाई होगी, ध्यान बना रहेगा, सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त होगी।
अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखता हूं, जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी दया कृपा कर हमें मनुष्य योनि प्रदान की है। यह उसकी सबसे बड़ी देन है, और सबसे ज्यादा समय हमारे पास है। किसी और योनि में इतना ज्यादा समय नहीं है जितना सारा समय 100 साल का, ईयर्स का आपके पास मौजूद है। ये सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है, स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा करके हमें ईश्वर ने मौका दिया, और इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक प्रवारा। ये मनुष्यों ने बड़े भाग से मेरी है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें ही परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है, अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रत्यक्षील हो, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसी योनि है, इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, इसका मैं पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने पंथ हुए, जितने संत महात्मा हुए, सबने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीर दास जी ने कहा कि कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषय रस चौंच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इससे वह गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि से प्यार। तो इतना सुंदर अवसर परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल, 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजन करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं, लेकिन यह हम उनसे पूछें कि आपको इस पूजा क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं, गॉड फियरिंग है, मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर उनसे पूछें इसका कोई आंतरिक लाभ हुआ, ऐसे बहुत से कम लोगों के इसकी पूजा से हमें शांति की प्राप्ति हुई हो या आनंद का एहसास हुआ हो। बहुत कम लोग हैं जो जिन्हें हुआ होगा ऐसा। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, अगर इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। क्या होगा? और ऐसा तरीका बतलाया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का नहीं हो, अपने धर्म पर चलते हुए कर सके। वो है तरीकत हमारे सत्संग की, अखिल भारतीय सन्मत सत्संग की, जो मैं आपके सामने रखूंगा। संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी है और दूसरे निराकार। और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपस में झगड़े भी होते हैं और वाद विवाद भी चलते हैं, पर वाद विवाद चलते, झगड़े होते हुए भी दोनों रास्ते कायम है। बात ऐसी है
कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता है वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इसका निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना और आस्था डाल सकते हैं। दो चीजें सामने आई, भावना भी ऊंची होनी चाहिए और आस्था भी पूरी होनी चाहिए। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका आपको विशेष लाभ नहीं होगा। क्या पूजा का जो मकसद है पूजा करने का, वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना। चित्त की एकाग्रता का मतलब क्या होता है? और इससे ऊपर उठें तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता प्राप्त हो। और जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो, एक इष्ट हो, एक नाम हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन लगाइए, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वक्त बदल कर बैठे, मुंह हाथ धोकर सुखासन से बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, फिर कल्पना करें कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है, शरीर के साथ। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए, तो क्या होगा? आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। ध्यान की महत्ता है, नाम से ज्यादा ध्यान की महत्ता है। और इसके बाद जब ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, अपने सामने अपने देव की मूर्त को बनाइए, और जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए तो उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार है ना ख्याल, कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाएं, ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका जो संत महात्मा ने बताया, साकार रूप के पुजारियों के लिए, पूजा करने वालों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, उसके बाद सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। चित्त की एकाग्रता जैसे ही सोने से पहले आपकी स्थिति होती है, जब तक मन के अंदर विचार चलते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती। जैसे ही मन खाली हुआ, निद्रा की गोद में आप समा जाते हैं। उसी प्रकार जब आप अपने इष्टदेव का ध्यान करेंगे, जैसे ही मन खाली होगा, आपको योग निद्रा की स्थिति पैदा होगी, और आप गायब होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आप कहां बैठे हुए हैं। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, दूसरी स्टेज है। और सुषुप्ति के बाद सहज समाधि में प्रवेश करेंगे।
दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते हुए भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। हिंदू भाई ओम नाम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड, जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे चुन सकते हैं। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। आसन वही सुखासन से बैठे, धूप दीप जलाएं, हृदय की तरफ निगाह करें और ये महसूस करें कि आपके दिल से, आपकी हृदय की धड़कन पर उसमें से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम चुना है वह निकल रहा है। जवान नहीं कह रहे, शुरू में दिक्कत होती है, तब तक मानसिक जाप आप कर सकते हैं। ओम, वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी सुंदर अवस्था प्राप्त होती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। अब पूरे शरीर में वाइब्रेट होती है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई ख्याल रहता है ना विचार। ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती है। जब चेतन अवस्था में सुन आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। महसूस होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुभव आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो ये तरीका बताया बड़े आराम से पूजा का। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, ध्यान की अवस्था प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि पड़ेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हमें उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और हम उसे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। अब इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है। अब भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। यह समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा। वो क्या है? वो हमारा पुराना तरीका था जो मैं आपके सामने रखूंगा, पर वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड हाई फूड ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं, जिसमें कोई अर्थ नहीं। विशेष अर्थ क्या है कि जितना दुनिया का वार्तालाप है वो खाने की मेज पर बैठकर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। वो क्या है? जब भोजन आपके सामने आ जाए, आप अपने सदैव के अर्पण कर दीजिए और हर कौर, हर ग्रास अपने सदैव की याद में खाएं। ना ही कोई ग्रास बिना परमात्मा की याद के पेट में जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, खून जो बनता है उन्हीं विचारों का रगा बनता है। यदि आप भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिल में जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आनी शुरू हो जाएगी। ब्लड चेंजेस, बहुत सारी चीजें होती हैं। स्वतः भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बताई, जो मैंने कल बताई थी आपको। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो ये आहार की शुद्धि जो हमें करनी है,
इन संतों ने आसान तरीका बताया कि कैसे ये सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा परमात्मा की याद का रंग वह बनेगा, और जब भी आप खाली होंगे तो ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तब मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं। आप पूजा में ही भगवान की याद करते हैं, तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने स्वादेंद्रिय निग्रह पर बड़ा भारी जोर दिया कि जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा रैशनल तरीका हमारे संत महात्मा ने बताया, जो ग्रस्त के अंदर हुए, कि ना कोई चीज छोड़नी है ना कोई चीज ऐड करनी है, जैसा भोजन आप करते हैं वैसा ही करना है, उसमें कोई भी डिफरेंस लेके नहीं आना। करना क्या है, इस बात पर जोर दिया। इन संतों ने बताया, बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है तो कोई मीठा छोड़ता है तो कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं सारी जिंदगी। पर हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा सुंदर तरीका बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करिए, स्वादेंद्रिय निग्रह अपने आप हो जाएगा। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा शाम भोजन, 2 आवर्स आपके अपने हो गए। अब तक अपने नहीं है, धीरे धीरे हर चीज को अपनाते चले जाते हैं और समय अपना हम बनाते चले जाते हैं। ये हमारा अपना समय है जो हम अपने लिए कर रहे हैं, जिसका जीवन में बहुत काम आने वाली चीज है अगर अपनाते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।